कि ये हाजीपुर सीट विवाद में है और इसका समाधान आसान नहीं होगा। गुट जो है पारस जी का गुट है और चिराग जी का गुट है, इन लोगों की अलग अलग दावेदारी है। तो अब 6 वो कह रहे हैं कि मैं असली लोजपा, वो कहते हैं मैं असली लोजपा। 32-34 सीट के दावेदार तो भाजपा जदयू ही है। रामविलास पासवान जी ने पारस जी को अपने जीते जी जब वो सीट दे दी कि अब तुम यहाँ से कहानी शुरू करो, कि कम से कम 6 सीट सब चाह रहे हैं। 2019 का जो आंकड़ा था जब एकीकृत लोजपा थी, तो एक वर्तमान सांसद का टिकट काट करके एक दूसरी पार्टी को टिकट दे देना, इसको राजनीति में न्यायपूर्ण तो नहीं माना जाएगा। नीतीश जी तो आगे बढ़ के एक क्षेत्र का कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए। तराजू का जो सेंटर पॉइंट होता है वो भाजपा के हाथ में। दूसरी चीज़ है कि एक बड़े दलित नेता के वो भाई हैं रामविलास पासवान जी के, और रामविलास पासवान जी मरते दम तक एनडीए और मोदी जी के साथ रहे। तो कभी भाजपा में पर्यटन मंत्री रहे सुनील कुमार पिंटू, वो जदयू के सांसद हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा जी कहने को तो 4 कह रहे हैं, लेकिन 2 से कम में बात नहीं बनेगी। एनडीए में नीतीश जी के आने के बाद सीट समीकरण की स्थिति जो है महागठबंधन की तुलना में अधिक गड़बड़ा गई है। तो वो भारत की भूमिका में आकर के खड़ाऊ लेकर के शासन कर रहे हैं। कांग्रेस भी आरजेडी को छोड़ने वाली नहीं। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। आपको लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को भी खुश करना, चिराग को भी रखना, पशुपति कुमार पारस को रखना, कुशवाहा मांझी को भी अपने भरोसे में लेकर चुनाव लड़ना एक आसान काम है या फिर चुनौतीपूर्ण है? अगर आप इसको सैंपल के तौर पर देखें तो एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें कम सदस्य भी रहते हैं, तो भी आप सबको खुश नहीं रख सकते। और राजनीति में तो सब के सब महत्वाकांक्षी होते हैं। चूँकि अभी सीट शेयरिंग पर कुछ भी तय नहीं हुआ, ये अलग बात है कि सभी ये दावा करते हैं कि हमारी बात हो गई है, हमारी बात हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि जिस दिन पट खुलेगा सच्चाई सामने आएगी। और आपने सही कहा कि एनडीए में नीतीश जी के आने के बाद सीट समीकरण की स्थिति जो है महागठबंधन की तुलना में अधिक गड़बड़ा गई है, क्योंकि 32-34 सीट के दावेदार तो भाजपा जदयू ही है। कोई ऐसा नहीं है कि 10-5 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कोई पैर पीछे नहीं करेगा। नीतीश जी तो आगे बढ़ के एक क्षेत्र का कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए, सीतामढ़ी, जहाँ से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को उन्होंने कहा कि उम्मीदवार होंगे। बहुत अर्लियर स्टेज की बात है। जबकि पिछले चुनाव की आप बात करें 2019 की, तो कभी भाजपा में पर्यटन मंत्री रहे सुनील कुमार पिंटू, वो जदयू के सांसद हुआ करते थे, अभी भी खैर सांसद हैं। लेकिन बाद में जदयू ने उनको पार्टी लाइन से अलग हट करके बोलने और एक्ट करने के आरोप में जो है उनसे किनारा कर लिया। तो उनकी घर वापसी की बात है, जो भी है। तो अब बताइए कि अब पिंटू तो ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र छोड़ देंगे। या तो भाजपा से टिकट मिले, और अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से वो कोशिश करेंगे कि हमको आरजेडी से टिकट मिले। तो एक तो ये सवाल उठता है। अब 32-34 सीट अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच में बट गया तो बचेंगे 6 या 8 सीट, और दावेदार कितने हैं तो 4। तो इनके बीच में बहुत आसान नहीं होगा। अब लोजपा के दोनों गुट जो हैं, पारस जी का गुट है और चिराग जी का गुट है, इन लोगों की अलग अलग दावेदारी है कि कम से कम 6 सीट सब चाह रहे हैं। 2019 का जो आंकड़ा था जब एकीकृत लोजपा थी, तो 6 उनके थे, 7 मिला, 6 जीते, 1 सीट नालंदा हारे थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब 6 वो कह रहे हैं कि मैं असली लोजपा, वो कहते हैं मैं असली लोजपा, इसलिए पिछले बार जो हक मिला वो हमको मिले। अब उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी कहने को तो 4 कह रहे हैं, लेकिन 2 से कम में बात नहीं बनेगी। जीतन राम मांझी जी पूरे समर्पित भाव से एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके जो है महागठबंधन पर आक्रामक भूमिका निभा रहे हैं। तो कम से कम 1 सीट तो उनको भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ जगहों पर सीटों की अदला बदली की भी बात है, बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में। तो इसको सबको देखना होगा। तो मुझे लगता है कि ये आसान काम नहीं होगा, और यही वजह है कि और महागठबंधन में ऐसी स्थिति नहीं है। उनके यहाँ नीतीश जी के आने के बाद घटक दल जो है वो सब आरजेडी के माथत काम कर रहे हैं। जो मिलेगा काम चल जाएगा। कांग्रेस भी आरजेडी को छोड़ने वाली नहीं। तो वैसी स्थिति में आरजेडी वेट एंड वॉच में है एनडीए खेमा की ओर, कि यहाँ जो मान लीजिए कि सीट शेयरिंग के दौरान बगावत होगा, मनमुटाव होगा, असंतोष होगा, उसका वो कितना अधिक फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए वो खामोश है, अपने अंदर जो भी किया हो। और एनडीए सोच रहा है कि पहले महागठबंधन आगे बढ़े। कुल मिला के यही स्थिति है। हाजीपुर को लेकर भी मामला अटका है कि भाई पारस अलग दावा कर रहे हैं, चिराग अलग दावा कर रहे हैं। ये आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी जो है वो है हाजीपुर को लेकर? देखिए, यहाँ पर तो मैंने जो तराजू है ना, तराजू का जो सेंटर पॉइंट होता है वो भाजपा के हाथ में। अब वो किधर पलड़ा झुका दे, किधर उठा दे, ये भाजपा तय करेगी। दावा दोनों का बनता है, लेकिन चूँकि एक राजनीति में मापदंड होता है सिटिंग गेटिंग,
मतलब जिसका जो सीट है उसको वो सीट मिले। तो अभी वहाँ से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपत पारस जो केंद्र में मंत्री हैं वो सांसद हैं, तो एक वर्तमान सांसद का टिकट काट करके एक दूसरी पार्टी को टिकट दे देना, इसको राजनीति में न्यायपूर्ण तो नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ है कि एक बड़े दलित नेता के वो भाई हैं रामविलास पासवान जी के, और रामविलास पासवान जी मरते दम तक एनडीए और मोदी जी के साथ रहे। तो भाजपा ये भी उनके एहसान तले दबी हुई है कि उन्होंने बहुत कुछ किया भाजपा के लिए। तो वैसी स्थिति में अब रामविलास पासवान जी ने पारस जी को अपने जीते जी जब वो सीट दे दी कि अब तुम यहाँ से कहानी शुरू करो, और वो उसको रामायण की तरह आप देख लीजिए, तो वो भरत की भूमिका में आकर के खड़ाऊ लेकर के शासन कर रहे हैं। तो अब वैसी स्थिति में आप अगर छीन रहे हैं तो एक मैसेज तो ये भी जा सकता है, राजनीति में जो एक होता है मर्यादा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो हुआ कि भाई जिन्होंने विरासत सौंपी आप उनसे छीन करके और एक नए तरीके से नई धारा को देने चले जा रहे हैं, तो ये मैसेज गलत जाएगा। लेकिन अब कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय भाजपा को करना है कि वो किसको खुश करती है किसको ना खुश करती है। लेकिन ये बात तय है कि ये हाजीपुर सीट विवाद में है और इसका समाधान आसान नहीं होगा। चलिए, हाजीपुर सीट को लेकर फैसला भाजपा को करना है। चर्चा की शुरुआत माई और बाप, जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, उसको लेकर कि कितना दावा जो है मजबूत है, कितना चुनौती है और हकीकत क्या है। मुसलमान को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर कितना आरजेडी खड़ी उतरी है। बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर थे इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए, बारीकी से एक एक बिंदु पर आपको बताया और समझाया। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।